नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने लगे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने राजनांदगांव में मोतीपुर में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद और 2 बार के महापौर रहे मधुसूदन यादव को महापौर पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेश के सभी 10 के 10 नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कार्यकर्ता और लोगों में उत्साह दिख रहा है और पिछले 1 साल में प्रदेश की विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के चलते भाजपा के पक्ष में माहौल है और निश्चित रूप से सभी निकायों में भाजपा जीत दर्ज करेगी। बताया कि मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के विधानसभा राजनांदगांव संस्कार धानी में जाता हूं तो राजनांदगांव के मोर दीदी बहनी बर कुछ दे भैया। तो आज मैं जम्मू बहनी मल्ला कहना चाहता हूं, आज आपके खाता में 1,000 रुपया डलवा के आए हो। 1,000 रुपया मिले है कि नहीं मिले है? जोर से बोलो, मिले है कि नहीं मिले है? जोर से बोलो, मिले है कि नहीं मिले है? वाह वाह, एक एक गारंटी ला पूरा करे के काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करत। आज 12 महीना से पैसा मिला थे हर महीना बिना नागा। मैं आप लोग घर के गोट से आते ध्यान से सुनो, आपस में बात झट करूं। मैं घर के गोट से आते सुनो जरा। अभी हमार खेमलाल भाई सावंत कमलेश सिमन वोट मांगे जाही, खाकी वोट देवे वो मही खड़े हो, मधु भैया महापौर पर खड़े हो वोट दे हो। अब वो वोट मांग के पाम्पलेट 20 चले गए तो हमन कहा गुच्छियाथन घर में मोबाइल बंद कर ले बहन जी। का गुच्छियाथन मोबाइल बंद कर ले बहन जी। का गुच्छियाथन 10 काकी इधरी काला वोट देवो वो 10 भौजी इधरी काला वोट देवो वो। तो काकी थे दे भूकोला बोल हम अगर काय करी 1 वोट तो देना है, जेल मान पर ही तेल दे देवो। तीरन 4 कमल मांगा था, मैं ज्यादा नहीं मांगा था, मैं तो 1,000 रुपया दिवाया और मैं मांगा था केवल 4 कमल। महापौर पर मधुसूदन यादव जी के कमल छाप और हमार ये तीनों पार्षद पर कमल छाप 4 कमल आपसे मांगा था। दोनों हाथ उठा के बता दो कि मोलर बने हैं मोदी के एक एक गारंटी ला पूरा करे के काम करत है। आज 12वां किस्त आपला मिली थे महतारी वंदन की 12वां किस्त। 13 महीना की सरकार में 12 महीना कोई सपना में भी नहीं सोचे रही होगी कि सरकार है इसे पैसा देगी। बताओ सोचे रहे हो का? कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयान अगले विधानसभा चुनाव टीएस सिंह के नेतृत्व पर डलने के जवाब देते हुए अरुण साव ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस टीएस सिंहदेव को बेवकूफ बनाया, फिर उनके साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है। कांग्रेस के किसी भी नेता पर जनता का भरोसा नहीं है। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में ये चुनावी सभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ है। आज मैं बेमेतरा जिले के 3 स्थानों पर विंधौरी, कुसमी, बेरला और उसके बाद अभी राजनांदगांव में ये चुनावी कार्यक्रम के लिए आया हूं। जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है लोगों में, कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से ऊर्जा दिख रही है और पिछले 1 साल में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो विकास के काम
नगरीय निकायों में हुए हैं, उसके कारण से निश्चित रूप से नगरीय निकायों में उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है और निश्चित रूप से सभी नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। चरणराज महतो बीजापुर में आज बयान दिया है कि अगला चुनाव में कांग्रेस जो है टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेगी। देखिए 5 साल टीएस सिंहदेव जी को कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बनाया। अब ये फिर कोई षड्यंत्र उनके साथ हो रहा है, तो ना कांग्रेस पर भरोसा, ना कांग्रेस के किसी नेता की बातों पर, ना आप लोग भरोसा करिए, जनता तो अब भरोसा करती च नहीं है। तो प्रदेश में क्या पोजीशन है कि बीजेपी और राजनांदगांव में आपने आज सभा ली, तो किस तरीके से माहौल? स्पष्ट रूप से ये जो जन सैलाब है वो बताता है। मैं जहां जहां जा रहा हूं जन सैलाब उमड़ रहा है और जहां जहां हमारी सभाएं हो रही है, मैं नामांकन रैली से प्रारंभ करता हूं, चाहे वो नामांकन रैली हो, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो, सभा हो, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोगों में उत्साह है। और 1 साल में जो हमने नगरीय निकायों की दशा और दिशा बदली है, अकेले राजनांदगांव में 1 साल में 186 करोड़ रुपए से अधिक की राशि विकास के लिए दिए है, ये जानते हुए कि यहां महापौर कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी है। हम विकास में राजनीति नहीं, विकास के लिए राजनीति करते हैं, ये करके भी दिखाया है और इसलिए अधिकांश नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बार बार एपी आदमी को टिकट देने का आरोप लग रहा है, बार बार एपी चेहरा को रिपीट करने का आरोप, उसको जनता नाराज है। देखिए ये तो अनुभवी और दिग्गज नेता है, अनुभव का लाभ राजनांदगांव की जनता को मिलेगा। एक मजबूत नेता, एक अनुभवी नेता जो संसद में भी रहे हों, पहले महापौर भी रहे, इसलिए राजनांदगांव की सर्वांगीण और मजबूत विकास हो सकेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित स्थानीय नेता एवं कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।